ये तस्वीर है 24 साला हामिद रहमान की, जो रोशन मुस्तकबिल की तलाश में कोयले की अंधेरी कान में उतरा और अपनी ज़िंदगी गंवा बैठा। अगले माह हामिद रहमान की बारात जाना तय थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इनके आबाई गाँव बासी में जहाँ दुल्हा ने आना था, वहाँ एक ही रोज़ हामिद रहमान और इनके साथी मजदूर की लाशें लाई गई। तो तकरीबन 12 क्लास तक इसने सबक पढ़ा है और हमारा गरीबी था, मजबूरी था। मजबूरी की वजह से इसने स्कूल छोड़ दिया और बलूचिस्तान गया, वहाँ पे कुल खान मजदूर था। और 1 महीने बाद इसका शादी था। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था इसका शादी का, बस अचानक वाक़या आ गया। इस पर मैन में डांट हो गया तो इंतकाल हो गया। और सरकारी स्कूल जो है, मगर ज़्यादा ख़र्चा आते हैं ना, उसका पैसा नहीं था हमारे पास, तो इसलिए इसने स्कूल छोड़ दिया और चला गया बलूचिस्तान। कोल माइन वर्कर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अबिदियार ने वॉइस पीके को बताया कि सिर्फ जुलाई के महीने में सिंध, बलूचिस्तान और दरा दमखेल से 13 मजदूरों की लाशें लाई गई, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की थी। पश्तूनख्वा में जितने भी माइंस है वो रजिस्टर नहीं है, क्योंकि 80% माइंस जो हो रही है, जो लीजे है, जो काने है, जो मजदूर है, जो मिनरल डिपार्टमेंट के साथ उसका रजिस्टर होना होता है, जो दूसरा जो माइन होता है वो लीगली बनाना होता है। तो बदकिस्मती से 80% जो माइंस है वो इलीगल है, वो माइंस के कानून के मुताबिक नहीं बनाए जाते। उनके लिए वेंटिलेशन के, क्योंकि आजकल जितने भी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो दम घुटने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि बाहर मौसम ऐसा होता है कि हवा कम होती है तो माइनों के अंदर वो दाखिल नहीं होती, तो लिहाजा वो ऑक्सीजन कमी की वजह से वो जान उनके ज़ाया हो जाती है। शांगला के 70% लोग कोयले के कानकुनी से वाबस्ता हैं और हर घर में यतीम बच्चे और बेवाएं मौजूद हैं। जबकि शांगला के लोग समझते हैं कि हुकूमत जो टैक्सेस कोयले के कानों से ले रही है वो उनके फलाह और बहबूद पर खर्च नहीं किए जा रहे हैं और ना उनके बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात फराहम की जा रही है। हामिदुर रहमान के देगर भाई भी कोयले कान मजदूर हैं। वो बताते हैं, अगर कोई तालीम हासिल कर भी ले तो मेरिट पर सरकारी भर्तियाँ नहीं होती, इसीलिए गरीब लोग मायूस हो चुके हैं। ये नहीं है कि भाई एक बंदा अमीर है उसका बच्चा क्या होगा, वो इंटेलिजेंट होगा, नहीं, ये बात नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से गरीब लोगों के बच्चे भी काबिल होते हैं, ज़हीन होते हैं, लेकिन वो उनको वो फैसिलिटीज़ वो दी नहीं जाती। मेरिट पे उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। अगर वो किसी चीज़ में टेस्ट देते हैं, जो भी देते हैं, तो मैं ख़ुद इस एक्सपीरियंस से चला गया हूँ कि भाई अगर आपने पास भी किया तो कल आप जाएंगे तो आपसे लोग और डिमांड करेंगे, ये भाई इतना दे दो, आपको हम लगा देंगे। आए रोज़ ये वाक़यात आ रहे हैं, कभी 35 कभी 40 के करीब लड़के उधर से आते हैं, ये पीठी बंद लाशें आती हैं। तो चाहिए हुकूमत वक्त को कि यहाँ के रोज़गार का कोई इस तरह प्रॉपर मेकनिज़म, कोई तरीक़ाकार रोज़गार का ये लोग प्रोवाइड करें कि ये लोग बाहर जाने से गुरेज करें। अविदियार के मुताबिक गर्मियों की छुट्टियों में शांगला से बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे कानकुनी के लिए मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं और ये गैर तरबियत याफ्ता बच्चे अक्सर औकात अपनी जानें गंवा बैठते हैं। यहाँ पर आप जब देख रहे हैं कि ये सर्दियों गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, जब तातीलात होती है सर्दियों की या गर्मियों की, तो ये बच्चे छुट्टियों में कोयले के कानों में जाते हैं, तो वहाँ पर इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनका तजुर्बा नहीं होता, तो इस वजह से उनके ज़्यादातर जो उनके जो अमवात होते हैं इस वजह से होते हैं। यहाँ पर आप स्कूलों की तादाद देखें, यहाँ पर आप यूनियन कौंसिल में, पूरे यूनियन कौंसिल में आपको मिडिल स्कूल नहीं मिलेगा। आपको जब कॉलेज जाना होता है तो उस पर ज़्यादा किराया आएंगे, अखराजात आएंगे, तो वो कौन बर्दाश्त कर सकता है? फिर खामखा कोयले के कान में जाएगा और डेड बॉडी हम वसूल करेंगे। मुकामी समाजी रहनुमा फजल रवी ने शिकवा किया कि पाकिस्तान अगरचे कोयले की सनत से अरबों रुपए कमा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कानकुनी से वाबस्ता अफराद के बच्चे बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। हुकूमत की तरफ से बारहा किए जाने वाले वादों के बावजूद इनके लिए आज तक वर्किंग फोक स्कूल तक ना बन सके है कि कम उम्र नौजवान जो तालीम अधूरा छोड़ के कोयले के कानों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो गुर्बत है। गुर्बत के बाद उनको ये सहूलियात नहीं है, एक्सेस नहीं है स्कूल तक, न स्कूल्स हैं न कॉलेजेस हैं कि उनको मयारी तालीम और बहुत आसानी से मिल सके। आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि एक बंदा रेगुलर पढ़ा हो और अच्छे इदारे से पढ़ा हो और उसके मुकाबले में एक बंदा है वो प्राइवेट पढ़ा हो, प्राइवेट पढ़ने के साथ साथ वो मजदूरी भी कर रहा हो, तो किस तरह वो कम्पीट कर सकेगा किसी प्लेटफार्म में या जॉब हासिल करने में। चीफ इंस्पेक्टर माइंस
فضل رازق خان کی طرف سے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں 3247 مائنز ہیں، جن میں 839 کوئلہ کانیں ہیں، جن کے انسپیکشن اور ریگولیشن کے لیے 21 انسپیکٹرز ہیں۔ انسپیکٹریٹ مائنز ان حادثات کو روکنے کے لیے ہر قسم کے ممکنہ اقدامات اختیار کر لیتے ہیں، جن میں روزانہ کی بنیاد پر جو کہ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، معائنہ کرنا، ہدایات دینا، خطرات کو دور کرنا، اور ان ہدایات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وقتی طور پر کام بند کرنے اور حالات کو درست کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ تو انضمام سے پہلے ان مائنوں کی نگرانی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور یہ جو مائن ڈیولپ کی گئی تھی، یہ اکثر مائنز بالکل ارریگولر طریقے سے ڈیولپ کی گئی ہے، جہاں پر کافی جب ہمارے پاس آ گئے اس میں کافی مشکلات اور سیفٹی کی مطلب نہ ختم ہونے والے مسائل موجود تھے۔ اس کے ساتھ قانون کے کام کے دوران حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اپنانے میں کافی حد تک بہتری بھی آئی ہے، اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سموا کے مطابق شنگلے میں موجود 20,000 سے زائد بچے اس آس پر بڑے ہو رہے ہیں کہ کب وہ کوئلے کے کانوں میں مزدوری کر کے اپنے خاندانوں کی کفالت کر سکیں گے۔ عمر باچا، voicepk.net، شانگلہ۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔